ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के न्यू लेक्चर पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सो एवरीवन, दिस इज द बॉय कामाख्या। तो कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन था 01 नैपसैक के बारे में। एक सेकेंड। नैपसैक। ओके। तो बेसिकली हम इस 01 नैपसैक में करते क्या है कि हमारे पास कोई वेट दिया होता है। कोई भी वेट दिया होगा, एक्स वाई जी। ठीक है। और हमारे पास इसका वैल्यू दिया होगा, कुछ भी ए बी सी। राइट। तो हम, और हमारे पास कोई टारगेटेड वेट दिया होगा, जैसे कोई भी एक्स। ठीक है। तो बेसिकली हम करते क्या है कि इसमें हम कुछ नहीं करते हैं कि इस वेट को इसके इक्वल या फिर लेस देन इक्वल टू करते हैं। समझने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई प्लस जी इतना करेंगे कि वो x के बराबर हो जाए या फिर x बड़ा हो। समझ रहे हो आप? तो यही करते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन होती है कि जो इसकी वैल्यू है ना, जैसे इसकी वैल्यू अगर a है, b है और c है, वो होनी चाहिए मैक्सिमम। ये हमारे पास कंडीशन होती है 01 नैपसैक के बारे में। ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि 01 नैपसैक एक हमारे पास ऐसे, अगर हम एक हमारे पास पोटली है, तो हम इसमें आइटम्स रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स वाई जी, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए एक्स, एक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू रखेंगे ना, पर्टिकुलर की सबकी वैल्यू होगी ए बी और सी। तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब बात करते हैं कि, एक सेकेंड नाउ, अब बात करते हैं कि इसको हम फर्दर प्रोसीड कैसे करते हैं। अब हम तो बात करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करना है हमें। मैंने एक चीज आपको बताना है कि इसको हम फ्रैक्शनल नैपसैक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होता है ग्रीडी एल्गोरिदम के अंतर्गत। ठीक है। ग्रीडी एल्गो के बिहाफ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको करना है नैपसैक, 01 नैपसैक के बारे में। तो अपन करेंगे क्या कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हमारे पास हो, कुछ भी आपके पास हो। तो लेट्स गेट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है, वैल्यू है हमारे पास, जिसका वैल्यू है 15, मान के चलते हैं 14 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। ओके। वेट ले लेते हैं। वेट हमारे पास 2 ले लिया, 5 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। ठीक है। और हमारे पास टारगेटेड वेट क्या होगा? टारगेटेड वेट, टारगेटेड वेट कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले लो, 10 15 20 कुछ भी। तो मैं लेके चलता हूँ 7 टारगेटेड वेट को। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका जो आंसर है ना, वो हमें मैक्स प्रॉफिट के रूप में निकालना है। जो वैल्यू है, ये हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। और वेट, वेट जो है हमारे पास, ये जो वेट है ना, ये जो स्मॉल वेट है ना, हमेशा वेट बड़ा होना चाहिए, बड़ा वाला वेट बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमारे पास बोरी है, लेट सपोज हमारे पास कोई बोरी है ऐसे। ओके। इस बोरी का, ये हमारे पास एक बोरी है। तो इस बोरी में हमें क्या करना है ना कि इस बोरी का वेट दिया हुआ 7 किलो। ठीक है। और हमें छोटे छोटे वेट्स रखने हैं, 2 5 1 3 4, ऐसे रखने हैं ना कि ये जो 7 किलो के बराबर हो जाए। और इसका जो प्रॉफिट मिला ना, इसके जो नीचे वाले पार्ट में जो वैल्यू है ना, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू जब पुट करें हम, तो आंसर हमारे पास मैक्सिमम निकले। ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसे कॉलम बना लो। ठीक, इसमें रख दो वैल्यू, इसमें रख दो वेट। वेट हमारे पास क्या है? 2 5 1 3 4।
और इसमें वैल्यू क्या है? 15, 14, 10, 45 और 30। ठीक, तो जब हम दो डालेंगे ना, तो वैल्यू में हमारे पास 15 आ जाएगा। जब हम 5 डालेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे करते करते डालना है, ठीक है, कि 7 के इक्वल आ जाए और या फिर कम आए, पर जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि क्या करना है हमें आगे चल के। तो बेसिकली हमारे पास एक रिकर्जन लगाएंगे। मैंने कहा था डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट ऑप्टिमल रिकर्जन, राइट? तो अगर हम करेंगे आइटम, ये हमारे पास आइटम है, देख रहे हैं? ये सारे आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 5, ये आइटम है। ठीक है, यहाँ पे देखते हो आइटम, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 5, 5 आइटम्स, ओके। तो इसमें हमारे पास इसकी कोई वैल्यू होगी और इसकी कोई वेट होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक रिकर्जन का आइडिया निकालना है और हमारे पास 0 1 नैपसैक है, ओके। 0 1 नैपसैक है। तो आप अगर कोई भी चीज को हम रिकर्जन में करते थे तो उसे इंक्लूड करते थे या फिर एक्सक्लूड करते थे। जैसे मैंने एक चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे हम इस चीज को इंक्लूड करते थे या फिर इस चीज को एक्सक्लूड कर देते थे, ठीक है। तो इंक्लूड में अगर हम करें ना, तो इसको हम मार्क एज 1, और इसको अगर एक्सक्लूड करें तो इसको वी विल मार्क एज 0, राइट? तो हमारे पास क्या निकल जाता है कि इसमें हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पहला कंडीशन क्या होता है, हमें बेस केस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में फर्स्ट कंडीशन इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस केस। हमें बेस केस के बारे में पता करना चाहिए, ठीक है। बेस केस क्या होना चाहिए हमारे पास? तो बेस केस क्या होगा हमारे पास, सोचो आप। तो हमें क्या चीज दिया हुआ है, पहले हम देखते हैं। हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास वेट दिया हुआ है, हमारे पास बड़ा वाला वेट दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स है, एक सीरियल नंबर हम मान के चलते हैं। तो बेस केस हम ये रख सकते हैं ना कि अगर इफ जो वेट है, स्मॉल वेट, अगर बराबर है इक्वल टू डब्ल्यू के, तो हमारे पास वैलिड रीजन आ जाएगा कि हाँ, इसके अंदर चले जाओ तुम, इंक्लूड कर दो इसमें या फिर एक्सक्लूड कर दो। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे कर रहे हैं। इंक्लूड कर दो या एक्सक्लूड कर दो। अब ऊपर देखते हैं, आइटम और वैल्यू हमारे पास है। हम आइटम्स को ले लिए या फिर नहीं लिए। अगर हम ले लिए तो 1 मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं लिए तो 0 मार्क कर दो, मत बढ़ो आगे। तो दो कंडीशन आएगी हमारे पास बेस केस में कि अगर बड़ा वाला वेट जो है ना, बड़ा वाला वेट अगर बड़ा है तो इंक्लूड कर दो। बड़ा वाला वेट अगर बड़ा है तो इंक्लूड कर दो, मतलब जो बोरी का साइज है ना, अगर उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो इंक्लूड कर दो। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है। और जब इंक्लूड करेंगे ना, तो छोटे वाले वेट को माइनस कर देंगे, सिंपल सीधी बात है। ठीक। अब एक्सक्लूड करने में डब्ल्यू ही रहेगा, हमने वेट लिया ही नहीं है, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे? एल्स में एल्स में हमने वेट को लिया ही नहीं है। पहले तो पहले हमने एक आइटम उठाया, ठीक। अब मैंने एक आइटम जो उठाया है ना, वो आइटम को जब हमने उठाया है, तो इस आइटम को मैंने एक बोरी में रखा है, ठीक है, ये बोरी में रखा है। तो ये स्मॉल वेट है और ये हमारा बड़ा वेट है। तो बड़े वाले वेट के ये स्मॉल वेट ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो आप? मतलब इन छोटी छोटी आइटम से मिलके बड़ा वाला वेट बनना चाहिए। तो या फिर डाले या फिर ना डाले, ठीक है। फिर अगर हम डालते हैं तो इसको माइनस कर देंगे, अगर नहीं डालते हैं तो जस का तस रहेगा, ठीक। हमने नहीं डाला तो एक्सक्लूड कर दिया हमने, जो कि वेट वैसे ही रहेगा। अब देखते हैं बेस कंडीशन में हम आते हैं। ये हमारी बेस कंडीशन चल रही है। एज वी नो कि बेस कंडीशन में हमारे पास एक वेट है, वेट मतलब कैपेसिटी है,
और एक हमारे पास इंडेक्स है जो कि सीरियल नंबर एज ए इंडेक्स आई हमने मार्क कर रखा है। और आई, और हमने अगर, ठीक है ये चीज हो गया क्लियर। अब अभी तक मैं समरअप कर देता हूँ। और मैंने क्या बताया था आपको, ये सारी चीजें आपको समझ में आती। एक बड़ा सा डब्बा है, ठीक, बोरी है, इसको बोरी मार्क करते हैं, बोरी है। इसमें छोटे छोटे वेट्स रखने हैं, ऐसे रखने हैं कि ये जो बोरी है उससे कम वेट्स इसके अंदर आए या फिर उसके इक्वल टू आए, और वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमारे पास कोई भी आइटम है, तो आइटम को हम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हमने बेस केस सोचना है कि हम आइटम को ले लिए तो मार्केट एज अ वन, अगर नहीं लिए तो मार्केट एज अ जीरो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें बेस केस लिया। फिर हमने बताया कि अगर जो वेट है, बड़ा वाला वेट अगर बड़ा है और छोटा वाला वेट अगर कम है, बड़े वाले वेट के इक्वल, जो ये बड़ा वाला है ना डब्लू, अगर इससे कम है तो ये फिर इंक्लूड करो या फिर एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। अगर इंक्लूड कर दिया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सक्लूड कर दिया तो जैसा है वेट वैसा ही रहेगा, नहीं तो एक्सक्लूड मत करो, ठीक है। तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं बेस केस, वेट और कैपेसिटी दोनों है, या फिर कैपेसिटी अगर जीरो हो जाए तो आंसर को रिटर्न कर दो जीरो। ये हमारे पास बेस केस है, ये असली बेस केस हो गया। ये हमारे पास बेस केस असली वाला हो गया कि अगर वेट ही जीरो है तो आंसर जीरो कर दो। या फिर अगर आइटम आइटम जो हम उठा रहे हैं ना, अगर वो आइटम ही नहीं उठा पाए तो आंसर जीरो कर दो। तो आई इज इक्वल टू एन, टू जीरो कर देंगे तो आंसर इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, लूप किधर से चला, लूप हम कहीं से भी चला सकते हैं। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, मैंने लूप पीछे से चला दिया, चलो। तो लास्ट लूप में हमेशा i माइनस वन होता है, हमेशा मैंने बताया कि कभी भी i प्लस वन तक जाता है या फिर i माइनस वन तक जाता है। अगर मैंने यहाँ पे वन से उठाया है तो, ठीक है, जीरो से उठाएगा तो एन आई तक चलता है, ठीक है। मैंने पीछे से उठा लिया लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो से हमने उठाया, पीछे से लूप चला। तो अगर इंक्लूड किया तो आई इज इक्वल टू आई माइनस वन तक चला है, यहाँ पे भी आई माइनस वन तक चला है और यहाँ पे भी आई माइनस वन तक चला है। लूप को चलाएंगे ट्रैवर्स करते हिसाब से। लेट सपोज अगर एक मैंने वेट जो लिया था ना, ये ओके, अगर मैंने, अगर ऐसे जैसे बन रही था सही से, कलर दूसरा ले लेता हूँ। ओके, ये है हमारे पास, ओके। तो वेट हमारे पास अगर 7 किलो है ना, तो अगर मैंने 5 किलो वाला आइटम उठाया, देखो, अगर ये 5 किलो वाला आइटम उठाया तो 7 में से 5 क्या, 2 आएगा। वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि वेट है ना, अगर मैंने मैंने हमारे पास 7 है, तो मैंने 5 किलो वाला आइटम उठाया, 5 किलो वाला आइटम उठाया, ठीक। तो नेक्स्ट वाला वेट क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यही चीज कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे क्यों उठाना है, ठीक है। ये चीज हमारे पास बेस कंडीशन होगा। समझ रहे हो आप, सबको समझ में आ गया। ओके नाइस। तो लेट्स गेट्स आगे मूव करते हैं। तो एक मैं बताता हूँ कि करना क्या है हमें। तो देखिए, नैपसैक, एक हमारे पास नैपसैक बनाएंगे। इसमें हम एक वैल्यू एरे पास करेंगे, इसमें वेट एरे पास करेंगे, और इसमें डब्ल्यू ऑफ वेट बड़ा रहेगा, इसमें बड़ा वाला डब्ल्यू रहेगा, और इसमें इंडेक्स आई पास करें, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब वेट, वेट जो है बड़ा वाला वेट, अगर मैंने जो वेट ही उठाया था ना, वेट, सॉरी, माय मिस्टेक, ओके, कि जो हमारे पास वेट है ना, अगर हमने उस वेट को ही जीरो कर दिया, या फिर हमने आइटम, आइटम हमारे पास जीरो है तो रिटर्न कर दो जीरो, ठीक। और अगर ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब वेट डब्ल्यू के बराबर हो, तब ये वैलिड हो जाएगी।
अब ये जो वैलिड होगी ना उसमें दो कंडीशन आ गई हमारे पास, इंक्लूड कर दिया या फिर एक्सक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने का मतलब ये हो गया ना कि हमारे पास जो स्मॉल वेट है इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास i-1 तक लूप चलाएंगे। और जो नेसेसरी कंडीशन, अगर हमने वेट उठाया ही नहीं है तो W को वैसे ही रखेंगे और i-1 तक चलाएंगे। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया, एक्सक्लूड ही कर दिया। एक तो इंक्लूड किया, वेट को उठाया नहीं उठाया, और या फिर हमने छुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये 1 वाली कंडीशन है और ये 0 वाली कंडीशन है। तो यह W और i-1 ऐसा चलेगा, मामला ऐसा चलेगा, समझ रहे हो आप? चलिए, तो अगर इसका हम कोड देखते हैं, मैंने तो बेस कंडीशन आपको बता दिया कि क्या होता है बेस कंडीशन, राइट? यहाँ पे बेस कंडीशन हमने क्या रखा है, ठीक है। अब कोड देखते हैं इसका कैसे क्या करते हैं कोड में। चलो, यहाँ से कोड देखते हैं। आई गेस टू, अगर स्केल से खींचता हूँ, स्केल बना दिया, खींच लिया, ठीक है। चलो, अब हमारे पास क्या है कि हमने एक क्लास बनाया एज यूजुअल, पब्लिक क्लास बना दिया, कि एन के से सेव कर दिया था मैंने, ठीक है। अब मैंने बेस कंडीशन क्या किया कि अगर वेट ही 0 है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है तो रिटर्न कर दो 0। ठीक, अब ये चीज हमारे पास बेस कंडीशन हो गई, समझ रहे हो आप? ये हमारे पास बेस कंडीशन हो गई। और इससे पहले हमने तो फंक्शन बनाना होगा ना, तो फंक्शन हमने किस चीज का बनाना होगा? फंक्शन पहले बनाते हैं ना। ओह, दिस मैन। नाइस। पहले तो हम फंक्शन बना लेते हैं, तो मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, इंट का फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड नहीं बनाऊंगा, और इसको कहता हूँ knapsack। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू करा पास, फिर मैंने कहा वेट पास कर दिया, ठीक, फिर मैंने कहा इसके अंदर बड़ा वाला वेट पास किया और आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स को पास किया, ठीक। मैंने कहा कि अगर बड़ा वाला जो वे अगर बोरी खाली है और हमने सामान भी नहीं उठाया है, एंड एलिमेंट्स आइटम्स, हमने सामान भी नहीं उठाया, तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, फिर उसमें अगर उसके अंदर कैसे जाए, ये तो हमारे पास बेस कंडीशन हो गया। अब दूसरा बेसिक कंडीशन क्या होगा? तो अगर हमारे पास ये बड़ा वाला छोटे वाले वेट्स मिलकर बड़े वाले वेट्स को फुलफिल कर दे रहे हैं, तो उसके अंदर चले जाओ। अब मैंने बताया था इंक्लूड, इंक्लूड करो आइटम, इंक्लूड करो, देखो मैंने यहाँ बताया है, ये बताया ना यहाँ पे इंक्लूड करो, इंक्लूड करो। इंक्लूड करने से, इंक्लूड में करेंगे तो हम अगर इसको इंक्लूड करें तो हमारे पास वैल्यू n-1 प्लस नैपसैक की वैल्यू, वैल्यू जो वैल्यू है ना उसको जोड़ दो, उसकी वैल्यू जो है ना, देखो इसकी वैल्यू जो आ रही है ना, वैल्यू को जोड़ना है इसमें, ठीक है। वैल्यू को जोड़ दिया, तो वैल्यू को जोड़ने के बाद नैपसैक की वैल्यू जोड़ते हैं, तो नैपसैक, नैपसैक वैल्यू कॉमा वेट कॉमा वेट माइनस वेट n-1 कॉमा n-1। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे हमने जब इंक्लूड किया ना वेट को, तो ये कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमने वेट को ले लिया है, ठीक है। अब
एक्सक्लूड। अब इसको एक काम करते हैं ना, इसको आंसर में कर देते हैं, इंट आंसर वन। ठीक। अब आता है एक्सक्लूड की कंडीशन, तो इंट आंसर टू। तो वैसे ही वैल्यू को उसका जोड़ना ही है। ठीक, वैल्यू तो जोड़ना ही है। पर एक बात बताऊं आपको, ये जो वैल्यू है ना, ये तभी जोड़ेगी जब हम इंक्लूड करेंगे। अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया, हमने अगर आइटम्स को लिया ही नहीं, तब किस बात की वैल्यू जोड़ेगी? तब तो हम वैल्यूज ही नहीं जोड़ेंगे। तो हम इस वैल्यू को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे कि आंसर टू में नैपसैक वैल्यू वेट, बड़ा वेट -1। अब अब देखते हैं, हमने एक इंक्लूड कर दी, हम लोग वन वाली कंडीशन ले ली, हमने जीरो वाली कंडीशन ले ली। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी ना, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको, देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिया, क्योंकि हमने वेट के अंदर डाल दिया था छोटा वाला वेट, तब हमने उस वेट से माइनस कर दिया। हमने अगर आइटम्स उठाए ही नहीं, तो वैसे की वैसे वेट पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इन दोनों में मैक्सिमम रिटर्न करना है, रिटर्न रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, और आंसर वन कॉमा आंसर टू। ये हमारे पास, हमने मैथ का मैक्सिमम, मतलब इन दोनों के आंसर में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो उठा लिया। अब देखो ये कंडीशन थी वैलिड, ये वैलिड कंडीशन थी। अब नॉन वैलिड कंडीशन में भी जाते हैं, कि आइटम्स जो था ना, उठाने को छोड़ दो, हमने देखा भी नहीं। ठीक है। एल्स में डाल दो उस पार्ट को, जो कि मैंने इसको येलो से कर दिया। एल्स में डाल दो पार्ट। तो ये नॉट वैलिड की कंडीशन है, नॉट वैलिड की कंडीशन है। ठीक है। अब ये जो नॉट वैलिड की कंडीशन है ना, इसमें कर दो रिटर्न नैपसैक, इसमें कर दो वैल्यू कॉमा वेट कॉमा डब्लू बड़ा वाला वेट और n-1। ये कंडीशन जो है ना, एक्सक्लूड की कंडीशन ही डाल देते हैं इसमें, जब हमने वेट ही नहीं देखा, मतलब कि हमने देखा तक नहीं उस वेट को, उठाने को छोड़ दो, या फिर छुए या फिर ना छुए, और हमने अगर उस पार्ट को स्किप कर दिया, तो ये वाला कंडीशन है ये। ठीक है। तीन कंडीशंस होंगे इसमें, आपको याद करना है, तो याद कर लो। तीन कंडीशंस होंगी नैपसैक में। ठीक है। उठा, एक्सक्लूड करो, इंक्लूड करो, या फिर वैलिड और नॉन वैलिड। तो वैलिड में जाएंगे तो इंक्लूड और एक्सक्लूड, और नॉन वैलिड में जाएंगे तो एक्सक्लूड, मतलब लिया ही नहीं हमने। अब हम इसको मेन फंक्शन से रन करेंगे, जैसे मैंने बताया, इसको मेन फंक्शन को मैं अगर कर देता हूँ, लेट सपोज, ओके, इस कलर से करते हैं, पब्लिक स्टैटिक, इसको ऐसे करना psvm। ठीक है। हमने एक वैल्यू दिया, जो हमारे पास वैल्यू थी 15, 14, 10, 45 और 30, जो हमारे पास वैल्यू थी। और हमारे पास एक वेट था, जिसको कहते हैं 2, 5, 1, 3 और 4। ठीक है। और हमारे पास टारगेटेड वेट था 7। अब हम सीधी सी बात है, हम कॉल कर देंगे फंक्शन को, सीधी सीधी बात है। तो नैपसैप के फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें आर्गुमेंट्स पास कर दिए, और यहाँ पे n की जगह हम वैल्यू डॉट लेंथ पास कर देते हैं। ठीक है। तभी पता चलेगा कि n क्या है, n तभी तो पता चलेगा n क्या है। नंबर ऑफ आइटम्स, सीरियल नंबर को पता करने का क्या है, कि सीरियल नंबर का लेंथ, का जो सीरियल नंबर है वैल्यू डॉट लेंथ से ही निकलेगा ना। तो ये हमने पास कर दिया, और आप इस कोड को अगर रन करोगे ना, तो ये आपको नैपसैक की वैल्यू देगा। समझ में आया सभी को? बहुत ही बेसिक सा है। अगर मैं एक और, अगर लेमन टर्म्स में अगर आपको वापस से समझाऊं ना, तो लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो आपको कोड समझ में आ रहा होगा।
जो है आपको कोड समझ में आ रहा होगा, राइट? अब मैं बात करता हूँ आपको एक और लेमन टर्म्स में एक और चीज समझा देता हूँ। अरे यार, ठीक है, ठीक है, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। ब्लू पेन से करते हैं या फिर रेड पेन से करना है। मैंने कहा था n इज इक्वल टू 5 और w इज इक्वल टू 7। वापस से चलते हैं। हमारे पास वैल्यू थी 15, 14, 10, 45 और 30, ठीक है। और हमारे पास वेट था। वेट था हमारे पास 2, 5, 1, 3 और 4। और हमारे पास बड़ा वाला वेट था जो कि 7 था, और आंसर हमारे पास मैक्स प्रॉफिट था, ठीक है। दो कंडीशन बनी यहाँ पे। नंबर ऑफ आइटम्स मैंने नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू 4, ठीक। और वेट हमारे पास 3। हमने हमने 4 को उठा लिया, ठीक है। हमने 4 को उठा लिया, 4 को स्मॉल वेट को। तो यहाँ पर देखो वेट माइनस स्मॉल वेट, 3 हो गया। और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 5 थे। पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5। 5 गया चौथा, चौथा पे आया वेट और 3, ठीक है। फिर इसमें ये हमारे पास वन कंडीशन और जीरो कंडीशन, इंक्लूड किया एक्सक्लूड किया। अब इसमें भी देखते हैं इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड। सोचो इंक्लूड करें कि नहीं। अब देखो यहाँ पे तो बेस केस बन गया ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस केस बन जाएगा जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 3 कर दें, ठीक। 3 वाला, ठीक। सॉरी, 4 वालों को उठा लिया तो 4, 4 माइनस, तो वेट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। बेस कंडीशन पे आ गए, रिटर्न कर देगा वैल्यू यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं n इज इक्वल टू 3, एक्सक्लूड में वही वैल्यू है, वेट इज इक्वल टू 3। हमने छुआ ही नहीं वेट को, ठीक। 1 और 0, ठीक। नंबर ऑफ आइटम्स दूसरे वाले पे पहुंच गए, ठीक। तो तीसरे वाला पे माइनस कर देंगे, तो वेट हमारे पास क्या हो गया, वेट हमारे पास हो गया 2। माइनस किया ना, 3 - 1, 3, 3 - 1 यहाँ पे 2, ठीक। इसमें भी एक्सक्लूड कर दिया या फिर ले लिया, 0 ले लिया या फिर 1 ले लिया, ठीक। ऐसे करते करते जाएंगे ना तो बहुत सारे बेस कंडीशन मिलेंगे। और जब हम इसको फॉलो करेंगे ना, इसको फॉलो करेंगे ना, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू वाले आंसर को रिटर्न करना है जो कि हमने इंट आंसर में रिटर्न करा था। इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज के लिए इतना काफी है आई गेस। आप कोड को रन कराना, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिक्स, बेसिक हमारे पास एक बेस केस हमें समझना होता है और कॉल करना होता है। तो ये हमारे पास एक डायनेमिक प्रोग्राम का एक ओवरव्यू है, ओके। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये मेरा एक क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 101 नैपसैक। 01 नैपसैक को और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक आध दो क्वेश्चन एग्जांपल लेके और एक बार इस सिस्टम पे रन करा के देखेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस